भारत के एक ऐसे रहस्य की कहानी जो इतिहास में दर्ज नहीं मगर पुराणों में दबा है। एक मणि, एक प्राचीन नागलोक और एक साधारण युवक जिसके भीतर छिपा है नागवंश का रक्त। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के गया जिले में एक गांव था नागरौली। वहां एक ब्राह्मण परिवार में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन बचपन से ही उसे सपनों में अजीब चीजें दिखती थीं। सर्पों के बीच एक चमकती मणि, एक गहरी गुफा और एक स्त्री की आवाज जो कहती थी, मणि को बचाओ अर्जुन, नागलोक खतरे में है। शुरुआत में अर्जुन इन सपनों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसने लगातार कई रातों तक वही सपना देखा तो वह परेशान हो गया। एक दिन उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। उसके पिता ने कुछ देर चुप रहने के बाद घर की पुरानी अलमारी में से एक कपड़े में लिपटी किताब निकाली। उस किताब पर लिखा था नाग पुराण। पिता ने बताया कि उनके पूर्वज कभी नाग ऋषियों के संपर्क में थे और उस समय यह माना जाता था कि धरती के नीचे एक और लोक है, नागलोक, जहां सर्पों के समान प्राणी रहते थे। उन्होंने बताया कि एक कालमणि नाम की रहस्यमयी मणि नागलोक की ऊर्जा और संतुलन का स्रोत थी। कहा जाता है कि अगर वह मणि गलत हाथों में चली जाए तो धरती पर भीषण विपत्ति आ सकती है। अर्जुन को अब समझ में आ रहा था कि उसके सपने केवल कल्पना नहीं बल्कि किसी सच्चाई की ओर इशारा है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पीछा करेगा। गांव के पास एक पुरानी गुफा थी जिसे लोग सांपों का स्थान कहते थे। अर्जुन अपने दोस्त शिवा के साथ वहां गया। गुफा अंदर से ठंडी और अंधेरी थी। दीवारों पर नागों की आकृतियां उकेरी गई थीं। गुफा के अंदर एक जगह ऐसी थी जहां जमीन पर सांपों की खालें बिछी थीं और बीच में एक गोल चिन्ह जैसे कोई द्वार हो। जैसे ही अर्जुन ने उस चिन्ह पर हाथ रखा, उसे झटका सा लगा और उसके सामने एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उनका शरीर सामान्य था, लेकिन आंखें बिल्कुल सांपों जैसी चमकती थीं। उन्होंने कहा, तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा थी। तुम्हारे भीतर नाग रक्त है। तुम्हारी माँ नागलोक से थी और तुम्हारा जन्म एक विशेष कारण से हुआ है। अर्जुन चौंक गया। साधु ने बताया कि उसकी माँ कई साल पहले गायब हो गई थी, लेकिन असल में वह नागलोक की रक्षक थी जिसने कालमणि को सुरक्षित रखने के लिए उसे गुप्त रूप से मानव लोक में जन्म दिया। साधु ने अर्जुन को नागलोक के दरवाजे तक पहुंचाया। वह दरवाजा गुफा के अंत में एक जलतालाब के नीचे था। जैसे ही अर्जुन उसमें कूदा, उसे ऐसा लगा जैसे वह समय और स्थान से बाहर जा रहा है। जब अर्जुन होश में आया, वह एक अजीब जगह पर था। चारों ओर नीली रोशनी, हवा में सर्प घूमते हुए और गुफाओं के बीच पत्थरों के घर। यही था नागलोक। वहां उसे एक स्त्री मिली, माया। माया ने बताया कि अर्जुन की मां अभी भी जीवित है, लेकिन उसे नागलोक के एक विद्रोही गुट ने बंदी बना लिया है। ये गुट, जिसका नाम तक्षक दल था, अब कालमणि को हथियाकर धरती पर राज करना चाहता था। अर्जुन ने माया के साथ मिलकर नागलोक के कई हिस्सों की यात्रा की, जहां रहस्यमयी सर्पों के मंदिर थे, जहां मंत्रों से दरवाजे खुलते थे और जहां हर कदम पर जहर और छल का डर था। आखिर में अर्जुन ने तक्षक से सामना किया। तक्षक ने उसे बताया कि अर्जुन की मां ने मणि को उसके ही भीतर छिपा दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन ही उसका सच्चा रक्षक होगा। यानी कालमणि अब अर्जुन के शरीर का हिस्सा थी। तक्षक ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने आत्मबलिदान की शक्ति से मणि को निष्क्रिय कर दिया। उसका शरीर वहीं पत्थर हो गया और नागलोक एक बार फिर शांत हो गया। कहते हैं, नागलोक आज भी धरती के नीचे कहीं मौजूद है। अर्जुन का शरीर वहां अभी भी सुरक्षित रखा गया है और अगर फिर कभी कालमणि जागी तो अर्जुन भी जागेगा।